बात शुरू करते हैं। भगवान श्री तुलसी से पूछते हैं, तुलसी तूने अपनी मुक्ति का क्या सोचा है? मेरे राम पूछ रहे हैं, ये अधिकार किसको मिलता है जो परमात्मा का हो चुका हुआ है? ये बातें बड़ी भेद की बातें भक्त ही पूछ सकता है, न फिर भगवान ही पूछ सकता है। तुलसी तूने अपनी मुक्ति को क्या सोचा है? तुलसी कहते हैं, प्रभु शास्त्र के अनुसार 2 साधन मैं जानता हूं। कौन कौन से? प्रभु राम पूछ रहे बच्चों की तरह। भक्तजनों, सच पाना परमात्मा बहुत सरल है। बच्चा, निश्चल बच्चा, कहने सुनने में बहुत बड़ा है, लेकिन शरणागत के सामने, भक्त के सामने वह बिल्कुल उसी तरह का बच्चा बन जाता है जिस प्रकार का भक्त होता है। निश्चल, निष्कपट, उदार, सब कुछ। कौन कौन से साधन हैं? प्रभु राम पूछते हैं। सर्वज्ञ, एक अल्पज्ञ से पूछ रहे हैं। तुलसी एक भक्त, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ उससे पूछ रहे हैं कौन कौन से साधन? कहा, प्रभु रस्सी बंधी हुई होती है। एक साधन यह है कि व्यक्ति साधना करके ज्ञान के माध्यम से अनासक्ति की तलवार से उसे काट देता है, ज्ञान का मार्ग। दूसरा, कहा भक्त अपने आप को प्रभु इतना सिकोड़ लेता है, रस्सी ढीली पड़ जाती है, अपने अपनी से गिर जाती है। भगवान ऐसी भोली भोली बातें सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तूने कौन सा सुना है? प्रभु पूछते हैं। 2 तो तूने बता दिए, तूने कौन से चुने हैं? कहा, प्रभु मैं दोनों के योग्य नहीं, अतः मैंने तीसरा चुना। तो क्या? जिसने रस्सी बांधी है रस्सी खोल दे, अतएव आपकी चरण शक्ति, आप बांधने वाले हो, आप रस्सी खोलो। मैंने ये साधन चुना है। मन ही मन भगवान और प्रसन्न हो रहे हैं। ला तुलसी, तेल रस्सी काट देता है ना प्रभु, काटे तो वो जो अनाड़ी हो, आपको अनाड़ी थोड़ी हो, फिर आपके काटने से रस्सी अनुपयोगी हो जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। आप खोल दीजिए। मैं खोलूं या काटूं, पर तुझे तो मुक्ति मिल जाएगी ना। पर प्रभु आपने रस्सी काट दी तो वह किसी उपयोग की नहीं रहेगी। तू क्या करना चाहता है इससे? तुलसी कहते हैं, प्रभु जिस रस्सी से आपने मुझे बांधा था, इस रस्सी से मैं आपको बांधूंगा, देखूंगा आप बंधे हुए कैसे लगते। आपने सारी जिंदगी भर मुझे बांध के रखा, मैं भी देखना चाहता हूं बांधने वाला बंधा हुआ कैसा दिखाई देता है। ये किसी अधिकार मिलता है जो भगवान की चरण शरण में चला जाता है। माता चरण शरण में जाने से मेरी माता सज्जनों गुजारा नहीं होता, गुजारा तब होता है जब भगवान आपको स्वीकार कर ले कि हाँ तो मेरी चरण शरण में मोहर लगा दे। राष्ट्रपति भवन की मोहर लग जाती है ना तो बंदा निश्चिंत होता है, मानो मेरे समान कोई है ही नहीं। ऐसा ही शरणागत ही हो जाता है, मानो उसके ऊपर भगवान से एक मोहर लगा देता है। मेरा कुत्ता, इसके गले में मैंने पत्थर डाल दिया हुआ, इसको कोई छू नहीं सकता, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आगे बढ़ते हैं देवियों, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे शरणागतों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या क्या करते हैं। हम कुछ नहीं करते, डंडोरा पिटाते हैं, पीटते,
बस कुछ करता है, कुछ नहीं, मुख से बोलता, कभी जितलाता तक नहीं मैंने तेरे लिए ये किया। आज बहुत देर की बात आपकी सेवा में दस की जाती है। एक भक्त हुए हैं नारायण दास, आज मां की मृत्यु हो गई। भक्त राम राम जपने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता होता, अनपढ़ समझिएगा। जगन्नाथ जी का भक्त है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र को जाप करता। बस कोई ये शास्त्र नहीं पढ़े, कोई ये ध्यान नहीं है। मां की मृत्यु हो गई है तो भक्त बहुत प्रसन्न है, अपने भजन कीर्तन में रत। कहता है परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, एक ही असक्ति बाकी थी, तोड़ के रख दी अपने। ये कौन कहेगा ऐसी बात? हम तो पत्नी की मृत्यु होती है, मां की मृत्यु होती है, पति की मृत्यु होती है, शव बन जाते हैं। इतना दुख हमें होता है। ये परमात्मा की करनी है। विश्वास रखने वाला व्यक्ति परमात्मा की करनी को सहस्रधार्य करने वाला व्यक्ति कह रहा है परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, एक ही अस्थि बाकी रही थी, आज गली काट के रखी। मैं यहां क्या करूंगा? जगन्नाथपुरी चले गए, वहां जाके नाम की आराधना करूंगा, परमात्मा के श्री चरणों में बैठूंगा। अब मेरा परमात्मा के सिवा और कोई नहीं, बस बात बन गई। ये हालिक के साथ ऐसा होना जरूरी नहीं, लेकिन मानसिक तो हालिक के साथ ऐसा हो सकता है। मानसिक स्वीकृति तो हालिक को करनी ही होगी। साधक जनो मेरा परमात्मा के सिवा और कोई नहीं। सब कुछ होते हुए उसे परमात्मा बहुत नंबर देता है। इनका तो कोई नहीं है। मां तक मर गई, जिसका कोई है ही नहीं, वह यदि कहे कि मेरा कोई नहीं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। होते हुए यदि कोई कहता है कि मेरा कोई नहीं तो परमात्मा उसे तत्काल पकड़ के अपनी गोदी में उठा लेता। शाबाश बच्चा, शाबाश। मेरे लिए मरने वाले तो बहुत, मुझे मरने वाले इतने पसंद नहीं जितने वे पसंद है जो मेरे लिए जीना चाहते हैं। सारे होते हुए भी यदि तू ये मानता है कि मेरा कोई नहीं तो तू मेरे गोद का अधिकारी है। भगवान रविंदास जगन्नाथपुरी चले गए हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए, सागर के किनारे बैठ गए हैं, जप कर रहे हैं। एक दिन व्यतीत हुआ, न भूख न प्यास, एक अद्भुत सी मस्ती है भक्त के ऊपर। 3 दिन व्यतीत होगा। भगवान जगन्नाथ जी का सिंहासन है। लक्ष्मी 3 दिन से भूखा रहेगा। मैं कैसा हो गया? मैंने उसकी सुध नहीं ली। अपने आप को भगवान दोषी ठहरा, इसके लिए एक शर्त रखी, जिसे ये विश्वास कि मेरा परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं। कौन देगा उस रोटी को, कौन देगा उसे कपड़ा, कौन देगा उसे रहने की स्थान? लक्ष्मी 3 दिन से सामने बैठा है, खाया ये जा, जितना भोग पर लगा हुआ, जितना भोग पड़ा हुआ है सारा ले जा, उसे खिला दिया, अपने हाथों से खिला दिया। मां लक्ष्मी सोने का थाल लेके जो भोग बैठा हुआ था सागर के किनारे बैठे भक्त के लिए ले गए। जाके सोने का थाल आगे रख दिया। भक्त को शुद्ध बुद्ध नहीं, मां क्या करे, हिलाया। मां की ममता, मां का वात्सल्य। मेरा पुत्र मस्त है, इसे मस्त रहना चाहिए, खाना तो मिलता ही रहता है, ऐसी मस्ती को अतएव हिलाया नहीं, जलाया नहीं, कुछ नहीं किया। थाल रख दिया, ढका हुआ था। जाती जाती वापस लौटती अपनी चूड़ियों की झनकार, पायल की झनकार, आवाज की अद्भुत सी आवाज सुनी, भक्त की आंख खुली, मान लो फूक अंततः भगवान की वत्सलता पर
भक्त आदि प्रसन्न है। अतः पेट भर के इतने दिनों का भूखा था, जितना भी भेजा हुआ था सारे का सारा खा के समय हो गया है। साक्षी आगे की चर्चा कर लेंगे, आज यही समाप्त करने की इजाजत है।